यस सर। ये पर्दा लगा बेटे। यस सर, कंटिन्यू प्लीज सर। दोस्तों नमस्कार सभी साथियों को, पूरे ओवा परिवार को, और ओवा इंडिया के अंदर जिन लोगों ने विश्वास दिखाया अब तक, जितने साथी आज तक ओवा इंडिया में जुड़ चुके हैं, लगभग 9,500 के आसपास आईडी लग चुके हैं, 9,200 से ज्यादा। तो पूरे परिवार को अब तक का जो हमारा सफर रहा 11 जुलाई से लेके आज तक 10 नवंबर तक का, जबरदस्त रहा। और एक दोहे से आज हम अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें एक मैसेज है उस दोहे में। कबीर जी का एक दोहा है, ये दुनिया भादो नदी सभी चली गहराए, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। दोबारा से मैं अगेन बोलना चाहूंगा, ये दुनिया एक भादो नदी सभी चली गहराए, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। इसका सारांश है कि ये दुनिया एक भादो नदी है। भादो यानी कि सावन के महीने में जिस प्रकार से नदियां उफान पे होती हैं, छोटी छोटी नदियां, नालों में भी पानी जोर पे होता है, गलियों में भी पानी, बारिश में, सड़कों में भी पानी नदी की तरह बहता है। ये दुनिया इस प्रकार से उफान में चलती है। लेकिन सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। सरिता वो है जो जेठ माह के अंदर, जेठ महीने में भी जिस नदी में पानी बहे, वो असली नदी है। ठीक ऐसे ही जब कंपनी का मोमेंटम बनता है, बहुत सारे लोग मोमेंटम को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग माहौल को ज्वाइन कर जाते हैं। उनको नहीं पता प्लान क्या है, उनको नहीं पता कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, कंपनी की प्लानिंग क्या है, इंटेंशन क्या है, नियत क्या है, मकसद क्या है, विजन क्या है। लाखों लोगों को नहीं पता होता। बस जुड़ रहे हैं तो जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को देखकर जुड़ गए, लेकिन बहुत जल्दी उनकी हवा निकल जाती है। उनको पता लगता है कि अब दूसरी कंपनी में चले। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अभी नवंबर, पिछले 3 महीने से साथी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 462 लोगों ने हमें पैसा दिया, 462 लोगों ने हम पर विश्वास किया, और ओवा इंडिया की हर मोमेंटम हमने आपको अपडेट दी। तो आज जिस प्रकार से अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, 15 नवंबर से बिलिंग स्टार्ट हो रही है। आज 10 तारीख हो चुकी है। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर रेडी है। आज और कल आपका जो अपडेट था, पिछला जो आपका डाटा था, जितनी आइडिया हमारी लगी है, उस सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में आप चढ़ रही हैं। और अब जो आपके हाथ में सॉफ्टवेयर आएगा, आप खुद फील करेंगे कि यस, अब होगा बड़ा काम। तो शुरुआत में जिन लोगों ने त्याग किया, सेक्रीफाई किया, जूम पे लगातार मीटिंग बनाई, माहौल बनाया, और आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया रॉ मटेरियल, और जिन लोगों ने पिछले 3 महीने में रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, अब उनकी प्रोडक्शन, अब उनके पे आउट बहुत बड़े होने वाले हैं। अगले 15 दिन की जो हम क्लोजिंग करेंगे, 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर यानी कि लास्ट डेट तक, जो आपका लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब था, 7 दिन में 10 लीडर्स को ज्वाइन करवाना या 10 आईडी को एक्टिवेशन करना, वो आपका टाइम पूरा 15 दिन का आपको मिलेगा। फर्स्ट 15 दिन का 1 वीक माना जाएगा। उसमें चाहे आप लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब में आए, चाहे आपकी बूस्टर इनकम हो, चाहे आपकी स्पॉन्सर इनकम हो, वीकली 15 दिन का 1 वीक माना जाएगा, और 15 दिन का ही मंथ माना जाएगा। 15 से लेकर 30 तारीख तक आपकी वीकली और मंथली एक क्लोजिंग करने जा रहे हैं। और अब बात आती है कुछ अपडेट हमने किया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले रिचार्ज कूपन बिकेंगे, सिम बिकेंगी, या टावर होना चाहिए? तो सभी साथियों का जवाब आएगा कि पहले कंपनी का टावर होना चाहिए। उस टावर लगने के बाद, उस पर रेंज आने के बाद, उस कंपनी की सिम अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद रिचार्ज होने चाहिए नेक्स्ट मंथ से। ठीक ऐसे ही जो साथी बड़ा काम करना चाहते हैं, जो साथी चाहते हैं हम पैसा कमाएं ओवा इंडिया से, तो आपके आसपास सोपी होना जरूरी है। आपकी टीम में सोपी होना जरूरी है। सोपी पे जब आप बात नहीं करोगे टीम से, सोपी की जब आप तैयारी नहीं करोगे, सोपी के बारे में जब आप प्लानिंग नहीं करोगे, या आप सोपी नहीं लोगे, तो अपनी टीम कैसे बनाओगे? आप लोगों को पैकेज एक्टिवेट कैसे करेंगे? आप देखते रहना, लोग करते रहेंगे, आप देखते रहना कि क्या चल रहा है, लोग आगे निकलते रहेंगे। तो सबसे पहले टावर लगाने का मकसद है कि चाहे आप सोपी छोटी लें, बड़ी लें, लेकिन आपके पास सोपी होनी चाहिए। उसके बाद है सिम बांटना, यानी कि एक्टिवेशन करना, आईडिया को एक्टिव करना। और जब लीडर्स जुड़ेंगे, आपकी आईडिया एक्टिव होंगी, तब उनको चाहिए नेक्स्ट मंथ से रीपरचेज।
तो दोस्तों अब हमने आपको टाइम दिया था, पिछले 15 दिन से हम एक बात बोल रहे थे, शॉपी करवाएं, शॉपी करवाएं, शॉपी करवाएं। पिछले लाइव पे, पिछले जूम में भी आके बोला कि शॉपी करवाएं, और बहुत सारे साथियों ने शॉपी करवाई। हमने आपको जो शॉपी मॉड्यूल दिया था 25,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख। दोस्तों अपने माहौल को देखते हुए और हमारी जो जिस प्रकार से ज्वाइनिंग बढ़ रही है, जिस प्रकार से लीडरशिप है, जिस प्रकार से कंपनी बड़ी हो रही है ओवा इंडिया, मैंने अपने 16 साल के कैरियर में, पिछले 16-17 साल के कैरियर में इस प्रकार की ग्रोथ, एक मिरेकल, एक चमत्कार, एक रेवोल्यूशन इंडस्ट्री में देखने को मिला हमें। ये सिर्फ मैं एज ए सीईओ नहीं बोल रहा आपको, ये मैं आपका भाई आपके एंगल से, आपके एंड से देख रहा हूं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के एंगल से, एक लीडर्स के एंगल से अगर मैं बात करूं, ओवा इंडिया जितनी ग्रोथ, ओवा इंडिया जितनी बड़ी लीडरशिप और ओवा इंडिया जितना फेथ मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी स्पीड आपकी होने वाली है जिसका आप लोग अभी अंदाजा तक नहीं लगा पाएंगे कि होने वाला क्या है। हिंदुस्तान के अंदर हमने पहले एक नारा दिया था, सरस्वती ने जुबान पे आके बोला कि 180 डेज और भारत होगा एक। ये जो शब्द बोला गया, ये सच होने जा रहा है दोस्तों। अगले 180 दिन में हिंदुस्तान देखेगा। अभी तो पर्दे की तरह दीवार हिली है, अभी जड़ें हिलना बाकी है। तो दोस्तों अब हमने शॉपी मॉड्यूल को थोड़ा अपडेट किया, उसका अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। जिन साथियों ने हम पर पहले विश्वास किया, हमारी बातों पर विश्वास किया, उनको क्या फायदा हुआ। अभी भी आपको एक नई अपॉर्चुनिटी अब हमने अपडेट करना पड़ा सिस्टम के अंदर। आपके सिस्टम की मजबूरी को देखते हुए, आपके हालात को देखते हुए हमने अपडेट किया। जिस प्रकार से ओवा इंडिया की तैयारी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैसेज आप सबको मिला होगा शॉपी मॉड्यूल का। ये मैसेज हमने फॉरवर्ड किया था, परसों से ये मैसेज ग्रुप में चल रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवा इंडिया शॉपी मॉड्यूल हमने अपडेट किया। पहले जो 25,000 की शॉपी थी, डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी, उसके बाद सेकंड हमारी होम शॉपी, उसके बाद टाउन शॉपी, डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस और स्टेट वेयर हाउस। तो ये चारों शॉपी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो 25,000 की डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी थी, जो भी साथी लेना चाहता अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, शॉपी जरूरी था, तो हमने आपको 25,000 की शॉपी दी, जिस पर 1,000 रुपए सैलरी थी आपकी और 5% कमीशन। इसको हमने अपडेट कर दिया। अपडेट क्या किया इसके अंदर, 25,000 की शॉपी जो थी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, अब वो 50,000 की कर दी। उसके बाद में होम शॉपी जो 1 लाख में आपको मिल रही थी और 10% आपका कमीशन, 2,500 रुपए आपकी सैलरी था, उस 1 लाख को हमने 2 लाख में कन्वर्ट कर दिया। अब वो शॉपी, होम शॉपी आपको 2 लाख रुपए में मिलेगी, जिसका क्राइटेरिया आपका रहेगा 1 किलोमीटर का। नेक्स्ट टाउन शॉपी। टाउन शॉपी 5 लाख में थी, 5 लाख में ही है टाउन शॉपी। 15% कमीशन, 5,000 आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस, ये 3 किलोमीटर है। टाउन शॉपी का क्राइटेरिया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में दूसरा टाउन शॉपी नहीं देंगे हम। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस, 30 किलोमीटर का क्राइटेरिया है डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस का। हरियाणा के अंदर लगभग 30 किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, 15, 20, 25 किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। लेकिन राजस्थान और यूपी के डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं, 50, 60, 100 किलोमीटर के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 30 किलोमीटर हमने क्राइटेरिया रखा डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस का। लेकिन जो 10 लाख में आपको मिलता था डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस, अब ओवा इंडिया का डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस लेने के लिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट का डिपो लेने के लिए 20 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे आपको। और आपका जो कमीशन है वो 20% है। उसके बाद में सैलरी 10,000 रुपए आपकी। और इसके अंदर अब आपको बताना चाहेंगे अपडेट हमने क्या किया। 4 चीजें हमने आपको बताई। पहला, डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी है क्या, इसको समझना पड़ेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी एक नए स्टार्टअप के लिए, एक नया एरिया को उठाने के लिए हमने आपको दिया। 25,000 में जब हमने आपको दिया, तो जो 25,000 में आपके पास 10 किट, 9 किट, 8 किट पहुंची। 10 किट आपने जाते ही खपा दी। आपकी टीम इंतजार कर रही थी उन्हीं लीडर्स के, उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटरों की जिन्होंने 25,000 की शॉपी ली थी। दोबारा से ऑर्डर आ चुके हमारे पास 25,000 के, 30,000 के। अब जो कोरियर का खर्चा पहले 2 से 2,500 रुपए लगा, उसी सामान को भेजने का दोबारा से 2,500 लगना था। और जो हमने ओम लॉजिस्टिक से, ब्लू डार्ट से, डीटीडीसी से संपर्क कर रखा है दोस्तों, 1 किलो से नीचे 80 रुपए, 100 रुपए लगते हैं। 1 किलो से लेकर 16 केजी तक एक रेट है। उसके बाद 16 केजी से लेकर 50 केजी तक एक रेट है। 50 से लेकर 200 केजी तक भेजने का एक रेट है।
अब हो क्या रहा है कि 25,000 में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बेचने में और 50,000 का सामान हमें भेजने में सेम रेट है। और आपको फायदा क्या हो रहा है, 25,000 का सामान आपने पहले मंगाया, उसको पहुंचने में 1 हफ्ता से 10 दिन आपको लगा, फिर आपने ऑर्डर डाला, वो बेचने के बाद फिर हफ्ता 10 दिन लगेगा, क्योंकि वो टाइम है, वो लगेगा। तो लेकिन अगर आप 50,000 का फर्स्ट ऑर्डर डालते हैं तो आपको सेम डे में डबल माल मिल जाता है, पैसा लगना ही है, प्रोडक्ट आपको चाहिए ही चाहिए। कुछ लोगों के पास 50,000 रुपए नहीं होता, मैं मानता हूं, इसलिए हमने 25,000 किया था कि 50,000 रुपए एक लीडर के पास नहीं होता। दोस्तों 2 साथी मिलकर ले लें, 3 साथी मिलकर ले लें, किट के पैसे पहले एडवांस में ले लें। आप पूछ लें कि आप 5,000 की किट पैकेज लोगे, 2,500 का पैकेज लोगे या 10,000 का लोगे। अगर आपको चाहिए तो आप पैसे दे दीजिए, हम कंपनी से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। आप इस प्रकार से अपनी टीम से पहले से संपर्क करके, अरेंज करके, एडजस्ट करके अपनी शॉपी ले सकते हैं। 50,000 में क्या था दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा आपके टारगेट, सैलरी लेने के लिए जो आपके टारगेट है, डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी ये कितनी भी हो सकती है, आपकी कॉलोनी में, आपकी टीम में, आपके आसपास डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी को बिल काटने की अथॉरिटी मिलेगी, आपको 5% कमीशन मिलेगा। और आपको हमने जो कमीशन, अगर मैं बात करूं एमएलएम कंपनी के अंदर कमीशन पर गुजारे नहीं होने, किसी भी कंपनी का जो हमने मॉड्यूल देखा, पिकअप सेंटर वालों को एक सिंगल रुपए नहीं बचता। अब फिर चल क्यों रहे हैं, उनको चला रहे हैं लीडर। ट्रेडिशनल मार्केट का कोई भी व्यक्ति एमएलएम की शॉपी नहीं लेता, एमएलएम के अंदर शॉपी लेता ही लीडर है, ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि अपनी टीम को प्रोडक्ट दे सके, नुकसान में घाटे में भी वो अपनी शॉपी को चला रहे हैं। मेरे को एक आदमी दिखा दीजिए जो एमएलएम नहीं करता और एमएलएम की शॉपी चला रहा हो, तो जवाब आएगा शायद कोई अपवाद हो, वो भी फ्रेशर, वो भी वो व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, या वो व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है, जो बानिया नहीं है, जिसको दुकानदारी नहीं आती, वो व्यक्ति एमएलएम की शॉपी चलाता है। अब बात आती है कि लीडर्स कहां कहां टूटेंगे लीडर, फील्ड में जाएं वहां नुकसान, पे आउट में टीम की मदद करना, डाउनलाइन में भी मदद करते हैं लीडर्स, तेल डलवाना, ट्रेनिंग की टिकट लेना, हर प्रकार से मदद करते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, पैकेज कम पड़ जाए तो पैकेज में पैसे देना, उसके बाद में पीयूसी भी खुद लेना और पिकअप सेंटर का लॉस भी खुद भरना। ये सारी चीजें एक लीडर सरवाइव करने के लिए अपनी कंपनी की उम्मीद लगाता है कि कुछ अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, कुछ अच्छा होगा, और इसी उम्मीद में वो अपने घर पर बहुत ज्यादा नुकसान कर लेता है। हमने इसका समाधान देखा, क्या देखा, बिजनेस वॉल्यूम का 22% पैसा शॉपी मॉड्यूल में डाल दिया। हिंदुस्तान की कोई भी एक कंपनी बता दीजिए जिसने 22% बिजनेस वॉल्यूम का शॉपी मॉड्यूल में डाल दिया हो। दोस्तों मैंने तो सर्च कर लिया, आप भी सर्च कर लें, हिंदुस्तान की सिंगल कंपनी नहीं है जो बिजनेस वॉल्यूम का 22% निकाल दे, एक बहुत बड़ी रकम बनती है। हम चाहते हैं कि लोग सरवाइव कर पाए। 5% हमने दिया एक डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके बाद में 1,000 हमने उसको सैलरी इसलिए दिया, सैलरी का आपको मिलेगा प्रोडक्ट, जिसको आप एमआरपी पे सेल करें, डीपी पे सेल करें, वो आप कैश कर लेंगे, क्योंकि कंपनी हर शॉपी पर 1,000, 2,500, 5,000 या 10,000 का एक्स्ट्रा दे ही नहीं सकती थी, लेकिन हमने उसका रास्ता निकाला, क्योंकि जो हमारी कॉस्टिंग है प्रोडक्ट की, जो हम आपको 1,000 का प्रोडक्ट देंगे, कंपनी को तो 300 या 400 रुपए का ही मिला वो प्रोडक्ट, हमें 300-400 रुपए का नुकसान है, लेकिन आपका प्रॉफिट 1,000 का, 2,500 का, 5 का या 10 का हो जाएगा। उसको आप यूज करें, उसको आप सेल करें, डिपेंड ऑन यू। लेकिन हम अपनी तरफ से जो दे सकते थे मैक्सिमम देने की कोशिश हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और बेहतर करेंगे, फाइनल नहीं है, और अच्छा करेंगे। पटड़ी पर आने दे गाड़ी को, हम चाहते हैं कि एक बार पटड़ी पे आए, उसके बाद हमसे जो बन पड़ेगा अपने साथियों के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, अपने देश के लिए, हम बेहतर से बेहतर करेंगे। इस इंडस्ट्री को तभी बदलाव आएगा जब हम और अच्छा करके दिखाएंगे। हम समस्या पर बात नहीं कर रहे, हम समाधान पे बात कर रहे हैं। हमने पहले भी समस्याओं पे बात की, लेकिन हम समाधान लेके आए। आज भी हम समस्या पे बात नहीं कर रहे, समाधान पे बात कर रहे हैं। तो 1,000 का जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उसको आप यूज करेंगे तो पैसा बचेगा, बेचेंगे तो आप करंट में कैश कर लेंगे। उसका जो टारगेट रहेगा, ये सैलरी लेने का एक टारगेट है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट ले लिया और आपको सैलरी भी आएगी, कमीशन भी आएगा। इसका आपको 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट है, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट लिए उसका 50% तो सेल होगा। दोस्तों सुन पा रहे हैं क्या? अभी कुछ स्क्रीन पे मेरे को क्लियर नजर नहीं आ रहा। द होस्ट ऑफ द
ठीक है, आवाज आ रही है क्या? हाथ खड़ा करके दिखाएंगे साथी? यस। अब जिसने बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आ रही है। अब जिस हाथी ने 50,000 की शॉपी ली, दोस्तों घर पे तो रखेगा नहीं प्रोडक्ट, वो बेचेगा। बेचेगा तो उसका बिजनेस वॉल्यूम होगा। बिजनेस वॉल्यूम हमने 40 से 50% आपको दे रखा है। तो आपका 25,000 मैं पूछना चाहूंगा, टारगेट होगा या नहीं होगा? अगर आपने दोबारा सामान नहीं मंगाया तो भी होगा, क्योंकि हम देने में विश्वास करते हैं। तो 1,000 रुपए आपकी सैलरी तब मिलेगी जब आपका महीने का बिजनेस वॉल्यूम 25,000 होगा, तब आपको ये टारगेट मिल पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं होम शॉपी। होम शॉपी लैंडमार्क पे एक होगी या गांव में विलेज में एक होगी। 1 किलोमीटर में दूसरी शॉपी होम शॉपी नहीं देंगे। ये 2 लाख में है दोस्तों। अब 2 लाख में क्यों की? 1 लाख था तो 2 लाख में क्यों की? क्योंकि पहले 25,000 की थी तो 1 लाख था। अब 50,000 की हमने शॉपी की, डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी, तो ये 2 लाख इसलिए किया कि जितनी डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी होंगी, हम पहली ऐसी कंपनी बनने जा रहे हैं जो दूसरी छोटी शॉपी को बड़ी शॉपी से जोड़ रहे हैं और बड़ी शॉपी को उससे बड़ी शॉपी से और वेयर हाउस से जोड़ रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति होम शॉपी लेगा 2 लाख रुपए लगाएगा, जितनी भी उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी होंगी, कंपनी उस डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी पे सामान नहीं भेजेगी। कंपनी के पास अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑर्डर लगा भी दिया, वो प्रोडक्ट पहुंचेगा आपकी होम शॉपी पे, होम शॉपी से लेके जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको एक्स्ट्रा 5% मिलेगा उसका, उसके पूरे टर्नओवर का 5% मिलेगा आपको। जो भी उसका शॉपी का जो भी प्रोडक्ट लेके गया वो बीवी का, 5 आपको मिलेगा, 5 उसको मिलेगा। अब आपने अगर ये 2 लाख का सामान नहीं होगा और आपके आसपास में 3, 4, 5 डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी हो गई, तो आप दोगे कैसे उन्हें? इसलिए होम शॉपी 2 लाख रुपए इसलिए रखा था कि आपके पास 3, 4 शॉपियों का सामान अवेलेबल रहे। उसके बाद में आपका जो टारगेट रहेगा 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट है। 2,500 आपकी सैलरी है 10% कमीशन के अलावा। अब 2,500 सैलरी मिलेगी कैसे? 50,000 बीवी। अब बात यह है कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम क्या आप सिंगल कर पाओगे? तो जवाब आएगा अभी नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा आपसे अकेले। तो मैं बताना चाहूंगा खुशी की बात की जो डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी का प्रोडक्ट उठ के गया आपसे, उसका भी टारगेट पूरा होगा उस बीवी से और आपका भी टारगेट में वो प्लस हो जाएगा। यानी अगर आपसे 2 डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी प्रोडक्ट लेके गई और आपने सिंगल एक इनवॉइस नहीं काटी पर्सनल काउंटर सेल पे, तो भी आपका टारगेट अचीव हो चुका। अगर आपकी समझ में आया हो तो ताली बजाएं, क्योंकि आपका पर्सनल नहीं बोला। हमने ये नहीं बोला कि आप अलग से 50,000 करो, वो 25,000 अलग करेगा, नहीं, उसका भी 25,000 माना जाएगा और आपका भी 50,000 बिजनेस वॉल्यूम टारगेट पूरा होगा, क्योंकि हमने देना है। गुंडिया कंडीशंस नहीं लगानी, पूरे प्लान में नहीं है तो यहां भी नहीं है। तीसरा है टाउन शॉपी। टाउन शॉपी आपके 3 किलोमीटर सराउंडिंग में जहां आपका पीयूसी होगा, जहां आपकी टाउन शॉपी होगी, उसके 3 किलोमीटर सराउंड में दूसरी टाउन शॉपी नहीं दी जाएगी। आपका 15% कमीशन है, 5 लाख रुपए में आपको मिलेगी और सैलरी रहेगी 5,000 रुपए और आपका जो टारगेट है वो है 2 लाख रुपए। अब 2 लाख टारगेट कैसे होगा? आपका है टाउन शॉपी, आपके नीचे होम शॉपी, आपके आसपास में जितनी होम शॉपी है आपके नियर बाई, उस सारी शॉपी का टारगेट आपका माना जाएगा। अगर आपके आसपास 4 होम शॉपी भी हैं, वो जितना भी लेके गए बीवी, उतना आपका टारगेट में अचीव हो गया, काउंटर सेल हो या। और अगर आपके डाउन में होम शॉपी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी भी आपसे उठाएगी तो वो भी आपको मिलेगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी लेके जाएगी तो आपको उसका डिफरेंस 10% मिलेगा। होम शॉपी अगर आपसे लेके जाएगी तो उसका डिफरेंस 5% आपको मिलेगा। और आपकी काउंटर सेल का, जो आपकी काउंटर पे सेल होगी, उसका आपको डायरेक्ट 15% बिजनेस वॉल्यूम का मिलेगा। उसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में एक रहेगा, ये पहले हम 10 लाख में दे रहे थे, अब हमने 20 लाख कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके आसपास जितनी भी टाउन शॉपी होंगी, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी टाउन शॉपी होंगी, उनको सामान कंपनी नहीं भेजेगी, कंपनी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस पे ही भेजेगी ताकि उसकी सेल हो, उसको कमीशन मिले, उसको प्रॉफिट मिले। उसने 20 लाख रुपए लगाया कंपनी के लिए, तो उस 20 लाख का उसको मार्जिन मिले, तो उसकी काउंटर सेल का 20%, टाउन शॉपी का 5%, होम शॉपी का 10,
और अगर उससे डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी प्रोडक्ट लेके जाती है तो उसका 15% उसको मिलेगा। इसका जो टारगेट है वो है 5 लाख। इसकी काउंटर सेल का हो, टाउन शॉपी का हो, या होम शॉपी या डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी, जितना भी प्रोडक्ट इसका हो, इसकी बिलिंग का, इसकी टोटल बिलिंग का 5 लाख अगर टारगेट होता है तो इसको 10,000 रुपए सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, होम जो डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी है उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर शॉपी, चाहे होम शॉपी, चाहे टाउन शॉपी या डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस। 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम आपका लगेगा जो रिफंडेबल नहीं होगा। उसके बाद में 3 शॉपी पे आपकी सिक्योरिटी लगेगी। होम शॉपी पे आपकी लगेगी 5,000 की सिक्योरिटी, टाउन शॉपी पे 10,000 की सिक्योरिटी, और डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस पे आपकी लगेगी 25,000 की सिक्योरिटी, जो कि रिफंडेबल है। जब भी आप अपना प्रोडक्ट, अपना पीयूसी, अपनी दुकान, अपनी शॉपी को बंद करना चाहें या किसी को देना चाहें तो आप कंपनी में बिजनेस वॉल्यूम जीरो करके या सामान को वापस करके अपनी सिक्योरिटी रिफंड ले सकते हो। ये 5,000, 10,000 और 25,000 की जो सिक्योरिटी है दोस्तों, ये आपकी रिफंडेबल है। अब कुछ लीडर्स के दिमाग में सवाल आएगा या कल को लोग आपसे पूछेंगे, टीम आपसे पूछेगी सिक्योरिटी क्यों ली गई। दोस्तों, हमने पिछले 16 साल में काम किया, पिकअप सेंटर से ही सबसे ज्यादा नेगेटिविटी पीयूसी से फैलती है, शॉपी से फैलती है। अब पीयूसी वाले से आपने सामान लिया, वो बोलता आपका बिल कल काटूंगा, और उसने धीरे धीरे करके अपनी 10, 20, 50 लोगों का सामान तो बेच दिया, लेकिन उसने अपनी सेल कर रखी थी पहले, आपको नहीं पता था, उसके पास प्रोडक्ट था लेकिन बिलिंग नहीं थी। इसमें होता क्या है कि आप उसको बार बार कॉल करते हैं, वो आपकी बिलिंग नहीं करता, आपको आगे पीछे बोलता रहता है। इस एवज में उसका पीयूसी तो बंद हो जाएगा, लेकिन आपकी भरपाई कंपनी कहां से करेगी। तो 5,000 रुपए जो हमने सिक्योरिटी ली, वो 5,000 रुपए आप लोगों का जो नुकसान उसने किया वो आपको मिलेगा, ना कि उसको। 10,000 सिक्योरिटी जो होम शॉपी की हमने ली, वो टाउन शॉपी की, वो भी ऐसे ही है। ये सिर्फ एक तरीके से आपको सिक्योर सेव करने के लिए कंपनी ने सिक्योरिटी ली है, और इसके अलावा कोई कंपनी का बड़ा रीजन नहीं है। तो ये था पीयूसी का अपडेट। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, आप कंपनी की नई वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हैं। कंपनी की नई वेबसाइट है oaindia.in। oaindia.in जब आप डालेंगे तो नई वेबसाइट को आप विजिट कर पाएंगे, देख पाएंगे। और उसके लिए अभी हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, आज और कल डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। और आज और कल पिछले 2 दिनों से, हम 2-3 दिनों से आपका पे आउट बनाकर देख रहे थे। हमने परफॉर्मेंस बोनस देखा, बाइक फंड निकाल कर देखा, 10-10 हजार डाल के, 25-25 हजार डाल के हमने कार फंड देखा, हाउस फंड देखा, गोल्ड रॉयल्टी, रूबी, डायमंड, क्राउन और डबल क्राउन हमने करके देखा। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा, जो हमने डाल के देखा, बाइक फंड अचीवर की जो वैल्यू निकल कर आई वो 5100 रुपए के आसपास निकल कर आई। यानी आपका बाइक फंड 5100 रुपए भी आ सकता है, आपका बाइक फंड 2,000 भी आ सकता है, आपका बाइक फंड 10,000 भी आ सकता है। यानी 10-10 हजार लेफ्ट राइट करने पर 10,000 का पे आउट भी ओवा इंडिया से आपको आ सकता है। हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनेगी, सिर्फ बाइक फंड मैंने बताया। बूस्टर इनकम अगर मैं बात करूं 30% आएगी, डिफरेंस आएगी। उसके बाद में हमने कार फंड निकाल कर देखा, कार फंड की वैल्यू जो थी वो 8,000 के आसपास निकल कर आई। वो एक डम्मी बिजनेस था, लेकिन आ सकता है। रॉयल्टी की अगर बात करूं 44,000, 45,000 की गोल्ड रॉयल्टी निकल कर आई। और क्राउन अचीवर का पे आउट अगर मैं बताऊं आपको 9 लाख निकल कर आया। क्राउन अचीवर का पे आउट 9 लाख, क्योंकि एक ही क्राउन अचीवर था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ओवा इंडिया है तो पॉसिबल है। ओवा इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन एमएलएम इंडस्ट्री की इतिहास में और सदी का सबसे बड़ा बिजनेस, सदी का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सबसे गजब की कैलकुलेशन, सबसे बड़ा प्लान, पैसा देने वाला ओवा इंडिया। छाती ठोक कर बोल देना, खुल कर बोल देना किसी के सामने, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पिछले 16 साल के इतिहास में मैंने नहीं देखा। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से लीडर्स आ रहे हैं, हिलना वाला पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। हमने एक नारा दिया था 180 डेज भारत होगा एक, लिख लें आप इस बात को। 180 दिन आज से, यानी 15 तारीख से 180 दिन लिख लेना आप। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल अप्रैल के अंदर हिंदुस्तान में ओवा इंडिया ही ओवा इंडिया होगी। और ओवा इंडिया को, आईडीओ को रोकना पड़ेगा। और एक और मैं आपको अपडेट दे देता हूं, जो हमने
ताल कटोरा दिल्ली का जो प्रोग्राम जनवरी में करना था उसको हम आगे ले रहे हैं। कारण जब हम 15 अगस्त को लॉन्च हुए तो 15 अगस्त को हमने बोला था कि दिल्ली अगला प्रोग्राम हम करेंगे, लेकिन अगस्त में हम काम नहीं कर पाए, सितंबर में नहीं कर पाए, अक्टूबर में नहीं कर पाए। तो जो 3 महीने हमारे एक तरह से यूज नहीं हुए, आप लोगों ने काम नहीं कर पाए, आपका हाथ नहीं खुला, आपको रास्ता नजर नहीं आया, तो इसके लिए हमने अब नवंबर में स्टार्ट कर रहे हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप काम करें और 23 मार्च को दिल्ली तालकोटरा में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 23 मार्च को भगत सिंह दिवस पर, बलिदान दिवस पर हम अपना प्रोग्राम करेंगे दोस्तों 23 मार्च को, क्योंकि जनवरी की बजाय अब आपको जनवरी और फरवरी और पूरा लगभग मार्च आपको मिलेगा। ये इसलिए कि 2 महीने जो हमारे पीछे काम नहीं कर पाए, अगले 2 महीने हम आगे गए, क्योंकि दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम करना है तो उसकी तैयारी के लिए समय चाहिए। तो आप अब 4-5 महीने आराम से फील्ड कर सकते हो, आप पर कोई प्रेशर नहीं है, ना हमने पहले कभी डाला ना आगे हम डालेंगे। हम मिलकर चलने वाले साथी हैं, टीम की भावनाओं को समझते हैं, आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम को, लीडर्स को क्या कब चाहिए वो हमें पता है। किसी साथी ने बोला कि सर लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब लिख कर दे दोगे क्या, जिंदगी भर आएगी? आज कुछ साथी आए, प्लान देखा, 3, 4, 10, आज पूरा दिन मैं बिजी था। कल रात को भी हम 3:30 बजे के आसपास सोए हैं, लगे हुए थे, क्योंकि अब नींद तो आती नहीं आंखों में। आंखों में तो सपने हैं, और सपने भी ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए हैं सपने। ओवा इंडिया का कोई मेरा अपना सपना नहीं है। मेरा एक ही सपना है कि लीडर्स पैसा कमाए, लीडर्स पैसा कमाए, लोग पैसा कमाए, हमारी टीम पैसा कमाए, हिंदुस्तान पैसा कमाए। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। एक मिशन, एक विजन, एक क्रांति आंखों में है कि कुछ बड़ा करें। तो कल भी 3:30 बजे सोए और सुबह फिर ऑफिस पे गए, ऑफिस पे मीटिंग 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 मीटिंग। अभी जस्ट उठ के आए, खाना खाया और फिर देखा कि 8 बज चुके हैं। अभी मैं वापिस ऑफिस पे जाऊंगा, ऑफिस पे फिर से हम अपना काम करेंगे। लेकिन लगा कि 8 बजे का टाइम है, तो फिर ऑफिस पे जाने में लगभग मेरे को 30 मिनट लगती हैं, तो इसलिए यहीं पे मीटिंग मैंने की। दोस्तों अब आपकी बारी है, आप लोगों को पे आउट दिखाने हैं और कुछ नहीं करना। आपके बड़े से बड़े पे आउट कैसे बने, उस पर हमारा काम चल रहा है। कल डाटा ट्रांसफर हो जाएगा आपका, परसों सोपी बनेगी। जितनी सोपी हमारे पास लगभग 70 से 75, 80 सोपी बनकर जा चुकी, 80 सोपी हमारे पास से जा चुकी। वो 80 सोपी दोबारा से नए सॉफ्टवेयर पे हमने डालनी है, प्रोडक्ट डालने हैं, पैकेज डालने हैं। 80 प्रोडक्ट डालना, एक प्रोडक्ट डालने में भी कम से कम 10 से 15 मिनट लगती है दोस्तों। उसका बीवी, उसका पीवी, उसका जीएसटी, उसका नाम, उसकी किट, उसका सब कुछ, हर चीज, उसका एचएसएन नंबर, उसका नंबर डालने में, एक प्रोडक्ट डालने में 10 से 15 मिनट समय लगता है। 80 प्रोडक्ट डालने हैं, पैकेज डालने हैं, 4 गुड पैकेज, 2 बेस्ट, बेटर और 2 बेस्ट, ये सारे पैकेज आपको बना के हमने डालने हैं। तो इसमें आपका 3 दिन का टाइम हमारा लगेगा और 14 तारीख को हम रेडी हैं, आपको स्टॉक मिल जाएगा। 14 तारीख को आपको स्टॉक दे दिया जाएगा और 15 तारीख से श्री गणेश कर देना है। तो आप अपनी पूरी टीम को दोबारा फॉलोअप में ले लें, अपनी टीम को दोबारा से अपने सबमिशन में ले लें, अपनी टीम को दोबारा से तैयार कर लें, क्योंकि अब ओवा इंडिया का जो पे आउट आएगा 30 नवंबर का, सब लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी और आपको खुद भी विश्वास नहीं है कि आपका पे आउट कितना आएगा। आप लोगों को अभी भी कैलकुलेशन पूरी नहीं पता कि वास्तव में कुछ इतना बड़ा हो सकता है क्या, बिना कंडीशन ऐसा हो सकता है क्या, बिना कंसिस्टेंसी, बगैर घुंडी के ऐसा हो सकता है क्या? तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन मैं एक बात बीच में भूल रहा हूं, मेरे को दिमाग से स्लिप हो गई, कोई बात थी अपनी बीच में जो भूल गया मैं, कोई चीज मैं आपको क्लियर करने वाला था। वी आर रेडी सर। एक चीज मेरे से मिस हुई अभी बातचीत करते करते, मैसेज आया था स्क्रीन पे तो दिख नहीं पाई। तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा कि अब ओवा इंडिया पर नजर है लोगों की। हाँ, वो जो साथी आए लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब की लेके बात थी, तो वो जो साथी आए उन्होंने बोला कि सर लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब जो आपने बोला, गजब का प्लान बनाया आपने, गजब और कमाल कर दिया। लेकिन ये जो लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब है, क्या आप पेपर पर लिख कर दे दोगे कि आप लाइफ टाइम दोगे? मैंने कहा सर फायदा क्या होगा, लिख कर दे देंगे, उसका स्टैंप मार देंगे कंपनी की, फायदा क्या होगा? मैंने कहा आप मेरे को 10 लाख रुपए दे दो और मैं 10 की 10 उंगली के अंगूठे लगा दूंगा आप पे और आप मेरे से लेके दिखा दो 10 लाख रुपए। ले लोगे क्या? मैं आपसे पूछता हूं,
आप मेरे को 10 लाख रुपए देकर स्टैंप शेयर सब कुछ लिखवा लेंगे तो क्या ले लेंगे पैसा? दोस्तों आज नहीं ले सकते आप किसी को पैसा देके। तो जो कागज पे उसने बोला कि गारंटी लिख के दे दो, फायदा क्या होगा? असली चीज नियत है कंपनी की। एक कंपनी ने पिछले 5-6 साल से फ्लैक्सिब इनकम दी 10%, उसका 10 इनकम का 10 का 10 का 10 ऊपर तक बांटा। आज उसने फ्लैगशिप बंद कर दी। उस कंपनी में कुछ लोगों की इनकम लाखों रुपए थी फ्लैगशिप, और कुछ ऐसे भी लीडर थे उस कंपनी में जो सिर्फ फ्लैगशिप से 2.5-3-4 लाख रुपए कमाते थे उस कंपनी में, सिर्फ फ्लैगशिप से। वो पावर लैग में डालते रहे। उसको एक बात बताई गई थी कि पावर लैग में डालते रहो, फ्लैगशिप तो आएगी, फ्लैगशिप तो आएगी, फ्लैगशिप तो आएगी। उन बंदों ने फ्लैगशिप पे काम करना शुरू कर दिया। लीडर्स पकड़े, कंपनी से सेटिंग कराई, फ्लैगशिप लीडर पकड़ के लाए, कंपनी से सेटिंग कराई और स्पॉन्सर करके पावर में, कंपनी से सेटिंग कराई, स्पॉन्सर करके पावर में, और उन्होंने 4-5 साल 6 साल निकाल दिए उस कंपनी में। और आज कंपनी ने फ्लैगशिप बंद कर दी। क्या कर लिया बताओ? क्या क्रांति खड़ी कर दी उन लोगों ने, बेवकूफों ने? अरे 2.5-3-5 लाख आदमी कुछ नहीं उखाड़ पाए कंपनी का। और एक कंपनी जो खड़ी हो रही है उस पर आप सबकी नजर से देख रहे हो। एक कंपनी ने प्लान बदल दिया। कौन सी कंपनी है जिसने प्लान नहीं बदला अब तक? बताओ हिंदुस्तान की कौन सी कंपनी जिसने प्लान चेंज नहीं किया? हमने क्लियर कट बोल दिया हमारे प्लान में घुंडी नहीं है, तो हम देने की नीयत से आए हैं। और 2% कंपनी लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब देगी तो देगी, कल मैं जिंदा हो ना हो। लेकिन हमने एक बात बोल दी कि हम अपनी जुबान से नहीं हटेंगे। तो आप लोग सबसे पहले या तो इंतजार करते रहो, देंगे नहीं देंगे। विश्वास की कोई टैबलेट नहीं होती। और जहां कंपनी अपनी टर्म्स कंडीशन प्लान को बदल देती है, दोस्तों ओवाई इंडिया एक बदलाव है, एक रेवोल्यूशन है। और कभी भी रेवोल्यूशन, आंदोलन फ्रेब से, छलकपट से, 420 से, बेईमानी से नहीं खड़े होते। आंदोलन, क्रांति, बदलाव, बगावत, ईमानदारी, सैक्रिफाई, जुनून से पैदा होती है। और अगर हमारे प्लान में हमने नहीं देना होता, आपको जो बूस्टर इनकम 10-30% हमने दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ हिडन चीजें जो हम रख सकते थे, आपको पता भी नहीं लगती। हमने जो आपको बूस्टर इनकम 30% दिया, उसके बाद में डिफरेंस भी जो आपको दिया, ये डिफरेंस कंपनी का था, ना कि आपका। बोलते क्यों नहीं आप? बताओ। स्पॉन्सर किया आपने 10 लोगों को, 10 का आपको 30% आया। उन 10 लोगों ने जो नीचे किया, उनका डिफरेंस आप अनलिमिटेड डेप्थ तक, अगर रखना होता तो ये रख लेते। आपको हमने लीडरशिप बोनस 15% दिया। आपको कंपनी टर्नओवर का ना देकर आपके सेल्फ के टर्नओवर का देते हम। क्यों? मैं बताता हूं आपको क्यों। आपको पता भी नहीं लगता। बाइक फंड में 10,000 इधर, 10,000 इधर, तो आप बाइक फंड अचीवर बनते हैं, एलिजिबल होते हैं बाइक फंड लेने के लिए 5%। यही 5 रखते, लेकिन कंपनी टर्नओवर ना करके आपके सेल्फ टर्नओवर का दे देते, आपको तब भी 1000 रुपए आता, और कंपनी टर्नओवर से भी 1000 आ रहा है। लेकिन ये आज की बात है। जिस दिन आपके डाउन में बाइक फंड अचीवर निकलता, उस दिन आपका 500 हो जाता वो। लेकिन अब क्या होगा? अब 1000 से लेकर 2000, 3000, 4000, 5000 चला जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। उस लेवल पे क्या होता, कभी भी आपका पे आउट 1000 से ऊपर नहीं जा सकता था, किसी भी हालात में कभी नहीं जा सकता था उस सिचुएशन में। ये 5% आपको दिया, ठीक कार फंड में रख सकते थे, ठीक हाउस फंड में रख सकते थे, किसी को नहीं पता लगता। फिर हम कंसिस्टेंसी लगा देते, 3 महीने आप करो कार फंड, बाइक फंड, 3 महीने आगे करो कार फंड, 3 महीने मेंटेन करो उसी बिजनेस को, आप हाउस फंड बनते। फिर हम कंडीशन लगाते हैं रॉयल्टी में 8%, हमने आपको रॉयल्टी दी। 8% नहीं दी, हमने आपको 20% रॉयल्टी दी। और अगर हम चाहते इसी 20% को मात्र 8% में समेट देते और आपको पता नहीं लगता। 8 में कैसे? हम आपको 8 देते गोल्ड अचीवर, 6 देते रूबी, 4 देते डायमंड, 2 देते क्राउन। लेकिन ये एक दूसरे में से कटते, डेप्थ कटिंग और लेवल कटिंग होती। बोलने को तो 20 आता, 8, 6, 4, 2, लेकिन वो है टोटल 8। डिफरेंस बेशक हम आपको देते हैं, लेकिन हमने क्या दिया? कंपनी टर्नओवर का 8 गोल्ड में, जिसकी वैल्यू 44,000, 45,000 निकल कर आई। उसके बाद में कंपनी टर्नओवर का अलग से 6% रूबी में, 4% कंपनी का डायमंड में, और 2% अलग से निकाल कर आपको दिया क्राउन में। और उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर दिया।
और अगर बात करें टारगेट की, अचीवेबल है या नहीं है, 10-10 हजार जिसने किया, बूस्टर इनकम आएगी, स्पॉन्सर इनकम आएगी, लाइफ टाइम लॉयल्टी इनकम आएगी, परफॉर्मेंस बोनस आएगा, प्लस में उसको बाइक फंड आएगा। 5 इनकम मात्र 10-10 हजार के बिजनेस पे। हिंदुस्तान की या वर्ल्ड की एक कंपनी दिखा दीजिए, मात्र 10-10 हजार लेफ्ट राइट करने से 5 इनकम आ जाए। दिखाओ हिंदुस्तान की कोई कंपनी कि 4 इनकम कंपनी की सिंगल लेग से आती हो। हमारी 4 इनकम सिंगल लेग से है, सिंगल लेग से। उसके बाद में 10-10 हजार, फिर 25-25 हजार पे कार फंड, 50-50 हजार पे हाउस फंड, और 1-1 लाख पे गोल्ड, 2-2 लाख पे रूबी, 4-4 लाख पे डायमंड और 10-10 लाख पे क्राउन। बात खत्म। हिंदुस्तान का एक कंपनी उठा लाओ जिसका हाईएस्ट लेवल 10-10 लाख हो। दोस्तों हमारी सोच, हमारा विजन, हमारा मकसद क्लियर कट साफ है, इंडस्ट्री को बदलना। बस इंडस्ट्री बदलेगी। 15, 16, 20 करोड़ लोग जो बर्बाद हो चुके, 15, 16, 20 करोड़ लोग जो पिछले दाढ़ी नहीं आई थी लोगों को जब इस इंडस्ट्री में आए, सफेद बाल हो गए दाढ़ी के, बच्चे पैदा नहीं हुए थे, बच्चे शादी के लायक हो गए, लेकिन इस इंडस्ट्री को दया तरस नहीं आया। कंपनियां लूटती रही, आप लूटते पिटते रहे। कोई बात नहीं, शक कर रहे हैं, लीडर्स करेंगे, पब्लिक आज हम पर शक करेगी, क्योंकि इतना ज्यादा कोई दे सकता है, उनको विश्वास नहीं है। इतना ज्यादा भी पैसा होता है क्या प्लान में, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी हिस्ट्री की है, गलती उनके इतिहास की है, और गलतियां कंपनियों की है जो उनको चोट मार रखी है। दूध का दला छाछ को फूंक मारकर पीता, गलती लीडर्स की नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास कर लिया हुआ इंडिया पे, अब जो इस मीटिंग में है, अब जो काम कर रहे हैं, जो शुरुआती दौर में है, आपकी तो मैं लिखकर गारंटी देता हूं कि आप कामयाब हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप बड़े हो जाओगे, आप ब्रांड बनोगे कंपनी के, आपकी पहचान होगी, आपको कंपनी बाय नेम बाय फेस आनेगी। लेकिन कल जब भीड़ की भीड़ आएगी, वो अपनी पहचान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है जो साथी आज तन मन धन और 4-4 महीने से बगैर एक पैसा कमाए, बगैर किसी कंपनी में काम किए और अपनी कंपनी को छोड़कर आप आए हैं, और जवाब देने आसान नहीं है, मुझे पता है इस बात का, जवाब देना आसान नहीं है टीम को। और लोग पता नहीं कैसे कैसी बातें बोलते होंगे, वो चलेगी नहीं चलेगी, गलत डिसीजन ले लिया, सही डिसीजन ले लिया, कंपनी अब तक क्यों नहीं चली, कंपनी ने अब तक एक्टिवेशन स्टार्ट क्यों नहीं किए, कंपनी का सॉफ्टवेयर बनकर तैयार नहीं हुआ, कंपनी के प्रोडक्ट अब तक मार्केट में नहीं आए, कंपनी की शॉपिंग नहीं हो रही, कंपनी के सीईओ का एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं कैसी कैसी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी। वो मुझे अनुभव है, आप ये ना माने, मुझे नहीं पता, आप ये ना माने, हम इससे अनभिज्ञ हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। हर बात का पता है जो आपके साथ बीत रही है, हर दिन हर रात का पता है जो आप फील्ड में काम कर रहे हो। मैं आपकी जूम में आऊं या ना आऊं, मैं फॉलो करता हूं आपका हर मीटिंग का, आपकी हर वीडियो को लाइक करता हूं, लाइव देखता हूं। उस टाइम पे लाइव नहीं देख पाता, बाद में देखता हूं और शेयर करता हूं। ऐसा थप्पड़ मारेंगे लोगों के मुंह पे बगावत और बदलाव का, ऐसा विपक्ष पलट के आएंगे अब की बार ओवर इंडिया। दुनिया याद करेगी कि हम पहले क्यों नहीं विश्वास कर पाए, दुनिया पछताएगी कि ओवर इंडिया को हम पहले क्यों नहीं सुन पाए। दोस्तों आप पढ़ ही रहे हैं, अगर हमें लूटना होता 15 अगस्त को स्टार्ट कर चुके होते, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल थे। अगर हमें लूटना होता 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जा चुका, तो जल्दी होती हमें कुछ पैसा इकट्ठा करने की। सोचो आप, हमें जल्दी होती है एक्टिवेशन करने की कि पैसा आ जाए, पैसा चाहिए, पैसा पैसा आ जाए बस। लोगों ने बार बार बोला सर नेगेटिव हो रही है टीम, समय लंबा लग रहा है, जल्दबाजी में कैसे कर दें गलतियां। जो सॉफ्टवेयर में कमी थी वो थी। मनोज जी हमारे जो करनाल से सॉफ्टवेयर बनाया, उसके पहले बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर उसके परिवार में उसकी आंटी गुजर गई, उसके परिवार में चाची गुजर गई, वो उलझा हुआ था, सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ कंप्लीट। हमने जल्दबाजी नहीं दिखाई कभी भी, ना लीडर्स के कहने से ना मैनेजमेंट के कहने से, हमने जल्दबाजी नहीं दिखाई। लोगों ने खूब बोला, लेकिन आज समय आ चुका है, हमारे पास हमारा आईटी का बंदा बेस्ट आपको पता लग जाएगा, ऐसी कंपनी में काम कर रखा है, शानदार एक्सपीरियंस होल्डर है। हमारा डिस्पैच 1 नंबर का आ चुका है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे जो हैं
मैनेजर साहब बहुत अच्छे हैं, अकाउंटेंट स्टाफ पूरा आ चुका है। अब सिर्फ आपको 3-4 दिन का इंतजार है। आप अपने टीम से पैसे इकट्ठे कर लें, अपनी शॉपिंग का प्रबंध कर लें। 15 तारीख को आपको मॉर्निंग में दोबारा से लाइव करके आपके सामने आईडी एक्टिवेशन करना स्टार्ट कर देंगे और श्री गणेश कर देंगे। उसके बाद जिन साथियों ने पीयूसी ले लिया, आपके पीयूसी में स्टॉक आ जाएगा, आप बिलिंग करना स्टार्ट कर दोगे। जिन साथियों ने अभी पीयूसी नहीं लिया है और ये सोचते हैं कि कहीं रिस्क तो नहीं है, तो मैं आपको बताऊं रिस्क नाम की चीज ही नहीं है ओवा इंडिया में। बिल्कुल अपने घर का सदस्य माने, आप अपना परिवार का सदस्य माने, अपना भाई माने, अपना बेटा माने ओवा इंडिया को, जो आप माने वो माने, आप अपना परिवार का सदस्य माने। आपका पैसा एक एक रुपए सेफ है। प्रोडक्ट 2 दिन आगे पीछे तो पहुंच सकता है, पैसे को आज नहीं है। पिछले 16 साल में हम कभी नहीं भागे, अलग अलग कंपनी में काम किया, फील्ड से नहीं भागे, मुंह छुपाए नहीं आज तक। और फेसबुक से कोई लाइव, कोई मैसेज, कोई कमेंट डिलीट नहीं किया आज तक। तो दोस्तों आप संपूर्ण और पूर्ण विश्वास करें, हम आपके साथ हैं। और ये जो 15 दिन का पे आउट आएगा आप लोगों का, कुछ लोगों का 10-10 हजार के पे आउट आएंगे कुछ लोगों के 20-20 हजार के पे आउट आएंगे, कुछ लोगों के 30-30 हजार के पे आउट बनेंगे, कुछ लोगों के 50-50 हजार के पे आउट बनेंगे, कुछ लीडर्स के 1-1 लाख के पे आउट बनेंगे। और 15 दिन के अंदर कुछ लीडर्स के 1.5-2 लाख के पे आउट बनने वाले हैं। बताओ हिंदुस्तान की किस कंपनी में इतने बड़े पे आउट बने? दिखाना आप, मैं दिखाऊंगा आपको, आने वाला है सामने पिक्चर। उनका बिजनेस वॉल्यूम भी दिखेगा, उनका टारगेट भी दिखेगा, और कंपनी का टर्नओवर आपकी साइट में भी दिखेगा, और आपके पे आउट में भी दिखेगा कंपनी का टर्नओवर। हिंदुस्तान की किसी कंपनी ने आज तक अपना बिजनेस वॉल्यूम दिखाया हो तो बताओ कोई सी कंपनी का नाम। हम आपको हर चीज ट्रांसपेरेंट देने वाले हैं। ओवा इंडिया में कितने गोल्ड अचीवर आए, ओवा इंडिया में कितने रूबी हैं, ओवा इंडिया में कितने डायमंड हैं, ओवा इंडिया में कितने क्राउन हैं, आज ओवा इंडिया में कितने बाइक फंड अचीवर इस महीने में आए, कितने कार फंड, कितने हाउस फंड, और कितना कंपनी का टर्नओवर आया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा पे आउट कितना आएगा। और मैं आपसे पूछता हूं दूसरी कंपनी का दिखाओ आप पे आउट निकाल कर। नहीं पता, नहीं पूछ रहे कंपनियों से कि बिजनेस वॉल्यूम कितना है, मैं निकालूं कैसे? कंपनी में डायमंड कितने हैं, रूबी कितने, क्राउन कितने, कितने क्या है, कैसे निकालें? आप जो हमें दे रहे हो ये भीख है या हमारी मेहनताना है, ये सही है या गलत है? दोस्तों जागिए, इंडस्ट्री बदलेगी। अपने साथियों से आज फॉलो करना शुरू कर दें। मैंने पहले भी बोला, फेसबुक को मत छोड़ें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप खींच के रखें। ये जो माहौल बना ओवा इंडिया का, हमने 1 रुपए खर्च नहीं किया। क्या हो गया, 2-3 हजार रुपए लगाए पोस्टों पे, 2-3 हजार के खर्चे में हिंदुस्तान में फैल गए। पता क्यों? आप लोगों की मेहनत की वजह से। एक साथी ने मेहनत कर रखी है। पोस्ट बनाने में समय लगता है, मैसेज को एडिट करने में समय लगता है, किसी फोटो को उठा के उस पर ओवा लिखने में समय लगता है। कुछ लोग समय लगाते हैं, वो बेवकूफ नहीं, वो समझदार हैं। आपकी तरक्की में उनका रोल है। और कुछ साथी इधर से उठा उधर पटक दिया, ये भी एक रोल है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, ओवा इंडिया को फैला दें। कुछ आज जागेंगे, कुछ कल जागेंगे, कुछ अगले महीने जागेंगे, कुछ अगले 6 महीने बाद जाग जाएंगे। लेकिन आप ओवा इंडिया को आप जिस प्रकार से स्टोरी लगा रहे हो, दूसरी कंपनी वाले भी एक्टिव हो गई। मेरे पास डेली कॉल आती है कि दोस्त ओवा इंडिया ने कंपनियां हिला दी, ओवा इंडिया ने कंपनियों की नींद हराम कर दी। अलग अलग बड़े बड़े लीडर्स की कॉल आ रही है जो कंपनियों के मैनेजमेंट में है कि हमारी कंपनी हिल चुकी है आपको ओवा इंडिया के प्लान से। हमारी कंपनी का मैनेजमेंट सोचने पर विवश हो गया प्लान को बदलने के लिए। मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के अंदर की बातें आ चुकी हैं, और ये शक्ति है, ताकत आप लोगों की है दोस्त। तो इसको थोड़ी सी इस क्रांति को, इस मिशन को, इस बगावत को और इस आंदोलन को थोड़ा सा और तेज कर दें। और साथ ही दिन में 10-10, 2-2 पोस्ट, 4-4 पोस्ट पिछली उठा के, अगली उठा के, बना के फैला दें। और 15 तारीख से आपका एक्टिवेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आज लाइव यहीं तक, आपसे इजाजत चाहेंगे। दिन रात लगे हुए हैं आपकी सेवा में, इस देश सेवा में। जो हमें गाली दे उनके लिए भी, और जो हमें तालियां दे उनके लिए भी। आप सभी साथियों का स्वागत है ओवा इंडिया में। आज से एक नई युग की शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत करने जा रही है ओवा इंडिया। पूरी ईमानदारी के साथ
पूरी सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ कोई छल कपट नहीं होगा। करने वाला वो परमात्मा है, देने वाला वो परमपिता परमात्मा है जो आपको देगा। देने वाले हम नहीं हैं। किसी के घर में 1 लाख जाएगा तो किसी के घर में 2 लाख जाएगा। हमें किसी जाति धर्म गोत्र क्षेत्र को नहीं देख रहे, किसका क्या धर्म है, किसकी क्या जाति है। आज तक मैंने अपने लीडर से कभी नहीं पूछा, ना आगे पूछेंगे। मानव धर्म हमारा एक ही है, हम मानव हैं। तो आज का लाइव यहीं तक, आज का जूम यहीं तक। किसी भी साथी को कोई डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं। हो सकता है मैं ना उठा पाऊं, आपको बैक कॉल आ जाएगी। अपने अपलाइन से संपर्क कर ले, अपने अपलाइन के सबमिशन में आ जाएं। अपने अपलाइन को शक की नजर से ना देखें। ओवा इंडिया के अंदर कोई सेटिंग नहीं है, ओवा इंडिया के अंदर कोई पावर लैग नहीं है। जहां लगे हो, जहां खड़े हो, अपनी दोनों लैग को पकड़ के चलना पहले दिन से। मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको लास्ट में एक बात बताना